मनुष्य की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अगर बलवान बैठा हो तो जिंदगी में अत्यंत सुख ऐश्वर्य मिलता है। वहीं गुरु अगर पीड़ित हो गया हो तो जिंदगी को कठिनाइयों से भर देता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गुरु किस घर में बैठता है तो किस तरह का फल देता है, तब वो लाभ देगा या आपको पीड़ा देगा या पारिवारिक कलह देगा, तो उसका उपाय क्या करें और उसके बारे में आप जानें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ही गुरु ग्रह कहा गया है। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि का स्वामी होता है। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि होती है और मकर राशि गुरु की नीच की राशि होती है। मकर राशि में गुरु नीच का कहा जाता है। गुरु जो कारक है तो गुरु शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है, दान धर्म पुण्य कर्म का कारक है, धार्मिक स्थल का कारक है और संत का कारक है, संत स्वभाव का कारक है। व्यक्ति के अंदर संतत्व की जो भावना आती है वह गुरु के कारण आती है। गुरु एजुकेशन का कारक है। जितनी भी शिक्षा का संस्थान चला रहे हैं लोग, उनका गुरु प्रबल होता है। वही शिक्षा संस्थान चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं या नॉलेज देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह की कृपा जिसके ऊपर बरसती है या जिसकी कुंडली में गुरु बलवान होता है, वह व्यक्ति अकूत धन दौलत और मान सम्मान का मालिक होता है और ऐसा व्यक्ति ही सत्य के मार्ग पर चलता है और दान पुण्य करता रहता है और उसका सामाजिक मान सम्मान अत्यंत ज्यादा होता है। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली के लग्न भाव में गुरु स्थित होता है वो बहुत ही भाग्यशाली, धनवान और प्रतिभावान होता है। गुरु लग्न में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञानवान होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है और जिसकी कुंडली के लग्न भाव में गुरु बैठा होता है ऐसा व्यक्ति स्वर्ण पहनने का या रत्न पहनने का शौकीन होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर गुरु बलवान है या गुरु उच्च का बैठा हुआ है तो देखिए, गुरु उच्च के बैठने मात्र से कुंडली के सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन गुरु उच्च का हो तो उसकी डिग्री भी उच्च की हो। खाली गुरु कर्क राशि का होने से ही उच्च का नहीं माना जाएगा, उसकी डिग्री परस्पर होनी चाहिए। किसी विद्वान ने लिखा है कि यदा मुस्तरी कर्कटे व कमाने, अगर गुरु कर्क राशि का है या धनु राशि का है, तदा चश्म खोरा जमी आसमाने, ऐसे समय में शुक्र जमीन पर हो या आसमान पर, यानी चौथे घर में हो या 10वें घर में हो। यदा मुस्तरी कर्कटे व कमाने तदा चश्म खोरा जमी आसमाने, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। कर्क राशि का गुरु आपकी कुंडली में अगर स्थित हो, धनु राशि का स्थित हो, तो ऐसा बालक बादशाह होता है कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में बलवान हो, अगर कमजोर हो तो उसे बलवान करना चाहिए। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, व्यापार का कारक गुरु होता है, तो गुरु को बलवान बनाना चाहिए। लोगों के बीच मान सम्मान पाना चाहते हैं तो भी गुरु का बलवान होना जरूरी है, या जन्म कुंडली में गुरु कमजोर हो तो उसे बलवान बनाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में गुरु को अपने साथ लेकर के मतलब कि गुरु की कृपा अगर आपके ऊपर अनवरत बरसती रहती है। गुरु की कृपा 2-3 प्रकार से बरसती है। एक तो गुरु का उपाय करने से, दूसरा अपने गुरु की सेवा करने से, तीसरा अपने से बड़ों की सेवा करने से। इससे गुरु की कृपा बरसती रहती है। वहीं पर अगर गुरु पीड़ित हो, गुरु पीड़ित का मतलब होता है गुरु अपनी नीच राशि का हो, गुरु के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, या गुरु पाप ग्रह के साथ बैठा हो, कमजोर हो, बलहीन हो, दिग्बली ना हो, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को पूरी जिंदगी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्य में हाथ डालता है तो सोना भी छुएगा तो वो मिट्टी के समान हो जाता है। किसी भी व्यापार में उसको लाभ नहीं मिलता, नौकरी में उसे यश प्राप्त नहीं होता, वो अपनी जिंदगी को कोसता ही रहता है। सिर्फ गुरु खराब हो जाए तो पूरी जन्म कुंडली खराब हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ये चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के गुरु की स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखे, तब वह जाकर के अपनी जिंदगी में तरक्की कर पाएगा। नहीं तो गुरु के खराब होने से संतान भी खराब हो जाती है। संतान का गुरु खराब हो गया तो उसके माता पिता से उसको सुख नहीं मिलता, प्रॉपर्टी से वंचित हो जाता है, या किसी भी प्रकार का सुख जिसे कहते हैं, सुविधा जिसे कहते हैं, वह नहीं मिलता।
अब मैं गुरु ग्रह का कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, जिसे करके आप गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला काम करना चाहिए कि नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर के स्नान करना चाहिए। यह क्रिया किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। दूसरा काम यह है कि गुरु ग्रह के मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। यह भी क्रिया गुरुवार से शुरू करें। पीले आसन पर बैठ करके पीला वस्त्र धारण करके गुरु ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि गुरु का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न व्यक्ति का जो वजन है उसका 10वांश, जैसे 80 किलो वजन है तो 8 कैरेट का पहनना चाहिए, सोने में पहनना चाहिए। यह गुरु का रत्न पुखराज गुरु के नक्षत्र में बनवा करके और उसके नक्षत्र में ही धारण करना चाहिए। उसके बाद अपने घर में बड़ों का आदर करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और कोशिश ये करें कि हमेशा नेक काम करते रहें। किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से या जिसके लिए आपकी अंतरात्मा न कहे वह काम कभी न करें, जिससे गुरु ग्रह नाराज हो सकता है। तो इस तरह के ये उपाय करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और यह बदलाव अगर गुरु अच्छा है तो भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिरता कायम रहे। और गुरु कमजोर है तो भी ये उपाय करना चाहिए, ताकि उसका भाव बढ़े, उसका बल बढ़े। तो ऐसे में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके गुरु का उपाय करें, ताकि आपकी जिंदगी में बदलाव आए और आपके मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, परिवार सुखमय रहे। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख करके भेजें, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपका समाधान कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।